स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि होमवर्क सीरीज चल रहा है रेलवे सम्मान विज्ञान और रेलवे सम्मान अध्ययन और एनसीईआरटी सार संग्रह, इतना दिन से तो ऐसे ही चल रहा था। आज जो है क्रम वाइज चलेगा, ठीक है। जो नहीं बोलेंगे उसका निगेटिव पॉइंट दिया जाएगा और नेक्स्ट को जो है पॉजिटिव पॉइंट दिया जाएगा अगर आंसर देते हैं तो, ठीक है। नाम तो क्या लड़का सबका नाम लिखा गया है। रेलवे सम्मान विज्ञान का कल जो है छुट्टी था, कुछ कारणवश जो है क्लास नहीं हो पाया, तो जो है परसों का होमवर्क ही दिया गया था आज भी याद करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि एक पेज में दो दिन का टाइम मिला है। तो आज जो है पेज नंबर 45, ठीक है। आज पेज नंबर 45 होगा। इससे पहले 44 था। रेलवे सम्मान विज्ञान का पेज नंबर 45 का पहला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे है आर्य कुमार से। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन, ठीक है। आगे आप बोलिएगा, पानी के गिलास में जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर क्या रहेगा? क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। वही रहता है। नंबर देते हैं, नहीं रहने दीजिए, हम सब दे देंगे। बताइएगा, राकेश से है, यदि किसी वस्तु को संप्रीत करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व क्या होगा? दुगना हो जाता है, ठीक है। आप बताइएगा, सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक है कौन सा? चूना पत्थर। आप बताइएगा, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? O3, ठीक है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 रहेगा। समान मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। आप बताइएगा, भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मिथाइल या मेथिल आइसोसाइनाइड, इसमें मेथिल दिया हुआ तो वही हुआ। बच्चा समझ रहा है, ठीक है। डीएनए का जो है आशय क्या है? ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड देगा। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है कैसा? हरा। देगा, किस जीवाणु में दही बनने में मदद मिलती है? बताते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। बताइएगा, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? वायरस से। देगा आप, जो है सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल नहीं। बताइएगा, सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं वो जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा, ठीक है। कोशिका का दीवार कहाँ पाई जाती है? कोशिका का दीवार, हाँ, पादप कोशिका में, ठीक है। कोशिका का दीवार कहाँ पाई जाती है? डायरेक्ट इसका गलत है तो डायरेक्ट अब आगे का छोड़ते क्वेश्चन, हम बता दिए आंसर, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया, ठीक है। बताइएगा, पौधों का जो है आहार कारखाना है? पत्तियां। देखा, पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? पत्ती। देखा, ईस्ट में जनन किसके माध्यम से होता है? हाँ, किण्वन या द्विखंडन, उसी को बोलता है ईस्ट में जनन किसके माध्यम से? तो द्विखंडन, ठीक है। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? क्या तुम्हारा नाम था? प्रदीप कुमार। पास से नहीं मतलब। बताइएगा, आप बताइएगा, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? तो हाइड्रा के, ठीक है। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? तो हाइड्रा। देखा, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 kV, ठीक है। बताइएगा, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को। देखा, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? ई, जिसे बांझापन कहते हैं, ठीक है। मनुष्य की हड्डियों में फिबुला कहाँ पाई जाती है? पैर में, ठीक है। बहुत अच्छा। बताइएगा, मलेरिया रोग जो है किस मच्छर को काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज, ठीक है। बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है, विषाणु में क्या क्या होते हैं? हाँ, या नहीं, डीएनए अथवा आरएनए, ठीक है। बताइएगा, किस मनुष्य में मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के लिए रूप में पाया जाता है?
किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया नहीं, यूरिया। यूरिया। ठीक है, बताइएगा। नहीं, माइनस नहीं होगा। अभी क्वेश्चन सही बोल रहा था। किसी मनुष्य में मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है यूरिया। बताइएगा। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण क्या है? केशिका क्रिया का गुण। ठीक है, वही हुआ तेल का भी चढ़ना कैसे तत्व का। बताइएगा। फोबोस और डिमोस उपग्रह जो है किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का। नींबू और खट्टे फलों में जो है क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। बताइएगा। किस परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो है परमाणु संख्या की परमाणु की द्रव्यमान बराबर होती है। बताइएगा आप। न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? हाँ, जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, जड़त्व का सिद्धांत। बताइएगा। ठीक है, बताइएगा आप। न्यूटन का जो बता दिए। हेमेटाइट किसका है? इसका लोहा का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी ठीक है, गुर्दे या वृक्क या किडनी। बताइएगा क्या हुआ? किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी। मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? हाँ, मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? बताइएगा। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। अच्छा, अम्लीय। अम्लीय गलत है। ठीक है। अब मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय। एम्पियर इकाई किसका? हाँ, विद्युत धारा का। ठीक है। एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बताइए। पारेषक इकाई में मापा जाता है। मतलब पारेषक इकाई से क्या मापा जाता है? पारेषक से क्या मापा जाता है? एक पारेषक बराबर अंतरिक्ष की दूरी। ठीक है, अंतरिक्ष की दूरी। तुम्हारा जो सही हुआ था वो छोड़ देते हैं तुम्हारा। ठीक है। बताइएगा। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति व्यक्त किया जाता है किससे? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है किसमें? हाँ, आप ही से। नहीं, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में। बताइएगा। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? आर्द्रताग्राही। ठीक है। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? हाकिम, कोई बोल सकता है? ऊर्जा हो सकता है। ठीक है। बताइएगा। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजनीकरण। ठीक है। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? हाइड्रोफोबिया। बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? गलत है। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? एक ऑप्शन, एक बार और चांस है। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। ठीक है। बताइएगा। गलगंड जो है, गलगंड की बीमारी कहाँ होती है? थायराइड। ठीक है। बताइएगा। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है वह क्या कहलाती है? सीरम विज्ञान। ठीक है। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन। ठीक है। की है नहीं बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। हाँ, ये है। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन। बताइएगा। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त उपकरण है? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? देखिए, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, इसके बीच में जो है विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चलिए, गलत है। आप बता सकते हैं?
आप बता सकते हैं? हाँ, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। बताइएगा वोल्ट मीटर। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता का, ठीक है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा, हाँ, शक्ति, किलोवाट घंटा। विद्युत जो अभी बोले थे इसलिए छोड़ देते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की बोल रहा है तो किलोवाट घंटा होगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगा? किलोवाट घंटा। बताइएगा, मोनोजाइट किसका खनिज है? थोरियम का। लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है किसमें? प्लीहा या स्प्लीन में, ठीक है। किसकी कमी के कारण अरक्ता रोग होता है? किसकी कमी के कारण? हाँ, या एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? अग्नाशय। हाँ, किसकी कमी के कारण अरक्ता रोग होता है यानी एनीमिया रोग होता है? हिंदी में अरक्ता कहते हैं। और अब क्या? विटामिन है क्या? नहीं, विटामिन नहीं है। कमी के कारण। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है ये नहीं पता? तरल। खून की कमी। लोहा की कमी से। एनीमिया रोग लोहा की कमी से, ठीक है। तो पेज नंबर 45 समाप्त हुआ और कल का जो होमवर्क रहेगा पेज नंबर 46। आप लोग भी याद करके आइए, आप लोग भी अब खुद से चेक कीजिएगा। ऐसे तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या कर रहे होंगे आप लोग। एक बार कम से कम पढ़ के आइए। मात्र हम 2 क्वेश्चन पास किए। क्या बोला? 2 क्वेश्चन पास किए। जो भी बोले, अभी तक में सबसे बढ़िया है राकेश। बाकी अभी राकेश एक माइनस नहीं लिया है को। हम 2 तुम लिया है 2, ठीक है। धीरज का नहीं से एगो लिया है, धीरज एगो लिया है, आर्या 2 ले लिया। आ जाइए, पहले सबसे पहले हम भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक पूछेंगे, जो कि यहाँ से 1 नंबर बीएसएससी एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। पुस्तक एवं लेखक को बहुत पूछता है, ठीक है। बताइएगा कहाँ तक था अभी क्वेश्चन? हाँ, मेरा पर है, मेरा पर। अच्छा, तुमरा पर है कि इस पे? यहाँ इस पे है। अच्छा, बताइए। अच्छा, ठीक है, तुमरे पर बोल देते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो। ये नहीं बोले। हाँ, तो धीरज के पास क्वेश्चन है। बताइएगा, मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव जी, बाबूती, ठीक है। मालती माधव के जो है बाबूती। बताइएगा आप, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के जो है लेखक कौन है? जहाँ मन तहाँ से। हाँ, जहाँ काहे ले, एक तरफ से काहे पूछे? हाँ, पास रहने से क्या होगा? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के जो है लेखक कौन है? नहीं, आप बोलिएगा, कोई बोलिएगा। आर वेंकट रमन, ठीक है। आर वेंकट मनी नहीं है। तो फिर अभी देखिए चल जाएगा। जो बोल रहे हैं हम, जब हम बोल रहे थे गलत बोल रहे हैं। आर वेंकट रमन प्रदीप। चलिए, आपसे क्वेश्चन, तमस जो है, तमस के जो है लेखक कौन है? ठीक है, आप? कालिदास भी गलत है। कोई? भीष्म साहनी। धीरज का एक निगेटिव छूटेगा, ठीक है। भीष्म साहनी। बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है। छूटेगा उसका एक क्वेश्चन। सब जवाब नहीं। बताइएगा, आप बताइएगा, भारत एक खोज है, किस इसका लेखक कौन? तो बोलिए, गलती वो आप आगे से न चलेगा। इसका आप बोलिएगा, भारत एक खोज है। भारत एक खोज है, बहुत हल्का क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत हल्का पूछे थे। बताइएगा, सूर्य का 7वां घोड़ा का लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है, याद था। बताइएगा, आपसे जो है
इजी क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन? हाँ? अब्दुल कलाम। APJ एक बार और बताए थे लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। ठीक है, हम तुमसे पूछे थे एक बार और क्यूजे में। ठीक है, चलिए आप बताइएगा, पाथेर पंचाली के लेखक। पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली इसका बड़ा नाम है। छोटो नाम बता दो, कुछ बता दो। पाथेर पंचाली। एक बार में लेखक याद नहीं होगा, लेकिन एक बार ध्यान से देखेगा तो याद। टाइम अगर इसके पीछे दिया हुआ दिए हैं, लेकिन ऑप्शन मिलेगा तो मार देंगे। पाथेर पंचाली में तो ऑप्शन देते हैं हम पाथेर पंचाली में। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, आर के नारायण, विभूषण और मैथिली शरण गुप्त। आर के नारायण। चलिए सभी का गलत है, विभूषण बंदोपाध्याय है। ठीक है, क्या किया? धीरज का अभी वो पास हुआ तो वो छोड़ देते हैं। ठीक है, बताइएगा अगला जो है तुमसे है क्वेश्चन, बताएगा कामसूत्र के लेखक। कामसूत्र के लेखक। बहुत हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन दीजिए। हाँ, ऑप्शन शोभा दे, चंद्रवरदई, जयदेव और बत्सायन। ठीक, बताइएगा। ऑप्शन अब सब में दीजिएगा। हाँ, जिसको लगेगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। डिस्कवरी। ऑप्शन देते हैं जवाहरलाल नेहरू, मेघनाथ देसाई, इंदिरा गांधी, भीष्म साहनी। इंदिरा गांधी। गलत, जवाहरलाल। गलत। अभी एक बार बचा उसको तो बचा वही से बोले। मेघनाथ देसाई। ठीक है, हमने बचा और आपके ऊपर क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बताइएगा आप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका? बहुत इजी है, इसमें ऑप्शन देने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देते हैं। हाँ? बोल दिया। महात्मा गांधी। ठीक है, आप बताइएगा हितोपदेश। ऑप्शन दीजिए, मार देंगे। अब देते हैं आर के नारायण, नारायण पंडित, विक्रम सेठ, भवभूति। आर के नारायण और नारायण पंडित, विक्रम सेठ और भवभूति। इसमें भगवती होगा। चलिए गलत, कहा गया राकेश एगो इसका भी गलत था, इसलिए इसका भी कटेगा, राकेश का भी नेगेटिव ले लिया है तुम। अब बताएगा हाकिम, बताइएगा, आपसे हल्का क्वेश्चन है। सर बता दीजिए। किसका अभी जो पूछे थे, क्या पूछे थे क्वेश्चन? हितोपदेश का लेखक हाँ, नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित ही होगा हितोपदेश का लेखक। बताइएगा आप विंग्स ऑफ फायर के लेखक। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देते हैं APJ अब्दुल कलाम, आर वेंकट। हाँ, ठीक है, बताइएगा असुटेबल बॉय। स्टेबल बॉय। ऑप्शन देते हैं नीरज चौधरी, विक्रम सेठ, भवभूति, खुशवंत सिंह। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ, आप बताइएगा। विनय पत्रिका के लेखक। ऑप्शन देते हैं गुलबदन बेगम, अशोक घोष, गोस्वामी तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आप बोलिए, कोई बोल सकते हैं? कौन सी क्वेश्चन में फिर से? विनय पत्रिका के लेखक। अशोक घोष। चलिए, और कोई बोल सकते हैं? हाँ, ऑप्शन तो 4 बार बोल दिए। गोस्वामी तुलसीदास, विनय पत्रिका के जो होगा गोस्वामी तुलसीदास। चलिए आप जो है आपसे हो गया, बताएगा अर्थशास्त्र के लेखक। चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। हाँ, एडम स्मिथ का। नहीं वो तो अर्थ बरोबर। क्या ये क्वेश्चन छूटेगा? इसका जो है तुम जोन क्लास में पढ़ रहा है, चाणक्य क्लास है, क्या नाम था? चाणक्य नीति क्लास है। तो दूसरा एडम स्मिथ का बुक दूसरा होगा कोई। हाँ, अर्थशास्त्र का किताब लिखा है। ये अर्थशास्त्र राजनीतिक बुक है। इकोनॉमिक्स। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र कैसा बुक है, राजनीतिक है या सामाजिक है या
एडम अर्थशास्त्र के कौटिल्य, चाणक्य का नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों उसी का नाम है। आप बताइएगा अष्टाध्यायी के लेखक, इंडिका के लेखक। मेघाल अच्छा तुमसे अभी पूछते हैं, मेघदूत या मेघदूत के लेखक, मेघदूत के लेखक। बताइए भैया। हाँ तुम बता। कालिदास। कालिदास। कुमार संभव। कालिदास। आप बताइएगा बम का दर्शन। बम का दर्शन ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे इसमें, बताइएगा। ऑप्शन की देख लीजिएगा, वहाँ भी देख लीजिए। बता में भावभूति, चंद्रबरदई, भगवती चरण, कालिदास। बता में करिए दर्शन। भगवती होगा। बम का दर्शन भगवती चरण, भगवती चरण। भगवती चरण। ठीक है। बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। कालिदास। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। माइनस में जाए उससे। हाँ तो हल्के अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इजी और बहुत फेवरेट क्वेश्चन। बताइएगा हाफ ए लाइफ के लेखक। ऑप्शन देते हैं, फिरदौसी, सोबाडे, DS नयपाल और बानभट्ट। सोबाडे नहीं होगा। चलिए आप बताइए। ऑप्शन ऑप्शन अभी बोले ना, फिर से बोलिए। फिरदौसी, सोबाडे, बानभट्ट और चंद्रबरदई। फिरदौसी। चलिए निगेटिव अभी हम तुमको देंगे राकेश को। और बोलो। चलिए हाकिम को निगेटिव। आप वो बचा है पहलू पे एगो कौन बचा है? हमको काट दे दिए आप लोग निगेटिव। इनका क्वेश्चन माई से आप लोग नहीं आप क्या बोले सुनिए, आप बोले जो गलत बोले तो गलत उसका का है। जवाब हम देंगे। तो इनका क्वेश्चन ठीक है, हम लोग तो पूछे हाँ, निगेटिव तो नहीं दिए। negative हम का गलत बोलेंगे तब निगेटिव हाँ, दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन का गलत क्वेश्चन होता है ना। अच्छा वो है क्वेश्चन में पहले सुनिए, ऑप्शन देने के बाद गलत नहीं बोलना। ऑप्शन मिल जाने के बाद अगर गलत बोले ना तो बोलिए हम नहीं जानते हैं, अलग बात हुआ। आप बोलने की कोशिश इनका वाला क्वेश्चन मेरा नेगेटिव मार्क चला गया। ना, आप बोलिए कि हम नहीं जानते हैं। ऑप्शन जब दे दिए तब गलत कर रहे थे, समझिए कि पूरा कहानी खत्म। उसके बाद हम लोग 2 मरते आप ही बता दीजिए जो नहीं बता। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा। किस पे था क्वेश्चन? राकेश पर मेरे है। पे। बताइएगा कामसूत्र के जो है लेखक कौन है? कामसूत्र के ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देते हैं, BS नयपाल, कलहन, विष्णु शर्मा, बादशाहन। कामसूत्र के हाँ, कुछ बोले ऑप्शन में? BS नयपाल, कलहन, बानभट्ट, बादशाहन। बच्चा है। चलिए और बताइएगा। अच्छा वो गलत बात है तभी फिर उसको देखो कैसे वो नेगेटिव देता है। बताइएगा कादम्बरी के लेखक। ऑप्शन देते हैं, कलहन, बानभट्ट, विष्णु शर्मा, जयदेव। क्या बोले? कलहन, बानभट्ट, विष्णु शर्मा, जयदेव। क्वेश्चन बोलिए, हम सुने कहाँ। कादम्बरी के लेखक हाँ बोलिए ऑप्शन। कलहन, बानभट्ट, विष्णु शर्मा, जयदेव। कलहन तो इसका है। कौन के लेखक बोले? कादम्बरी के लेखक। बानभट्ट। हाँ बोलो तो। बानभट्ट। बानभट्ट। ठीक है। बताइएगा पंचतंत्र के लेखक। आप बताइएगा हर्षचरित के लेखक। हर्षचरित के लेखक बानभट्ट। ठीक है बानभट्ट। आप बताइएगा गीत गोविंद के लेखक। एक बार आ रहा था सेटो में आया था। 2 मरते 3 मरते आया था सेट में। ऑप्शन आपको देते हैं, विष्णु शर्मा, जयदेव, चंद्रबरदई, शोभादेव। आप बताइए हम कैसे नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है आप बताइएगा। राकेश में दे दिए गलत। नहीं ना हमको सब सोच रहा है। मेरा मेरे को एक में आप बताइएगा पृथ्वीराज रासो के। पृथ्वीराज रासो। हाँ ये सब ऑप्शन मत दीजिए। ये सब डायरेक्ट हिट करना है। विष्णु शर्मा, जयदेव, शोभादेव, चंद्रबरदई। चंद्रबरदई। ठीक है। स्पीड पोस्ट के लेखक। स्पीड पोस्ट के इसमें दे दीजिए ऑप्शन। ऑप्शन दे देते हैं, चंद्रबरदई, शोभादेव, फिरदौसी। अच्छा चलिए आप बताइएगा शाहनामा के लेखक। हाँ चलिए फिरदौसी बोल दीजिए कि हाँ फिरदौसी। आईने अकबरी के लेखक।
अबुल फजल। आप बताइएगा काव्य मीमांसा के लेखक। जैन। ऑप्शन देते हैं अबुल फजल, राजशेखर, बाबर और गुलबदन बेगम। गुलबदन में। चलिए, हाँ राजशेखर। प्रदीप बहुत ले लिया निगेटिव। अच्छा कोई बात नहीं, बताइएगा राजशेखर। तुम रहे वो कार्ड छोड़ देते हैं। बताइएगा काव्य मीमांसा हो गया। हमार सही होता है तो नहीं छोड़ते। तुम लोग छोड़ेंगे, तुम सही बोलेगा दूसरा वाला लेके ना तब छोड़ेंगे। उसका वाला लेके तुम सही बोलेगा तो छोड़ देंगे। लाइजेशन एक ऐसा चीज है कि किसी को नहीं पता चलता है इसको। बताइएगा हुमायूं नामा जो है किसका लेखक? हुमायूं नामा का लेखक अबुल फजल, गुलबदन बेगम, नागसेन, बाबर। गुलबदन बेगम। चलिए ठीक है। बताइएगा मिलिंद पन्हो के लेखक। ऑप्शन दीजिए, मार देंगे। ऑप्शन देते हैं नागसेन, हाँ, अश्व घोष हाँ, और अबुल फजल, बाबर। दिन पद होगा। मिलिंद पन्हो का नागसेन और अश्व घोष अशोक और अबुल फजल, बाबर। बाबर। चलिए राकेश कुमार। चलिए आप बोलिएगा, बोलिए, कोई नहीं बोलिएगा कुछ। नागसेन। चलिए राइट। इसको जो है हकीम को ये वाला जो है पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आप बताइएगा। एक नंबर हाँ तुम्हारा पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, मतलब जो निगेटिव था हटा दिए गो। जान से निगेटिव दे दिया। हटा दिए गो, निगेटिव हट गया। इसका भी एगो हटा है आर्या को। कंफर्म करेंगे। आप बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है बुद्ध चरित्रम के लेखक। बुद्ध चरित्र। हाँ ऑप्शन देखिएगा नागसेन, अश्व घोष और तुलसीदास और एक ठो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बुद्ध चरित्रम ऑप्शन फिर से। नागसेन, अश्व घोष, तुलसीदास, अश्व घोष। ठीक है, बताइएगा पाथेर पंचाली के। अब ये तो पूछे थे पंजाब। पाथेर पंचाली एक बार पूछे थे। भूषण, आर के नारायण, मैथिली। नारायण। नहीं गलत ले लिए। अच्छा चलिए छोड़ देते हैं प्रदीप कुमार का। नहीं जो नहीं, ये कौन सिस्टम है? वोट देना है। नहीं मतलब एक पॉइंट ही लिया था, इसका नहीं लिखा तो था। हम वो लिए थे। हाँ तो लिया लेगा सही तो लिखेंगे हम, ऐसा थोड़ी है। मतलब एक पॉइंट ही लिया था किसी। ध्यान में अंदर वाला ये हाँ ठीक है, बताइएगा माल गुड्डी डेज या गाइड के लेखक। अभी तक पुस्तक नहीं खत्म। पुस्तकें तो इम्पोर्टेंट है इसमें। पुस्तक कहीं खत्म हो गया। माल गुड्डी डेड गाइड। हाँ चलिए ऑप्शन देते हैं आर के नारायण और गोस्वामी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। गोस्वामी। आर के नारायण। ये जो आपका जो है पॉजिटिव था वो निगेटिव में बदल रहा। निगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ फिर निगेटिव बदल गया। बताइएगा विनय पत्रिका के लेखक। ऑप्शन देते हैं विनय पत्रिका के लेखक आर के नारायण, गोस्वामी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। चलिए धीरज कुमार निगेटिव। बोलिएगा, आप बोलिएगा। विनय पत्रिका। हाँ आर के नारायण, गोस्वामी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। मैथिली। चलिए राकेश निगेटिव। आप बोलिएगा विनय पत्रिका के लेखक आर के नारायण, गोस्वामी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए हाकिम निगेटिव। जो पॉजिटिव था वो निगेटिव में बदल रहा। चलिए आप बोलिएगा। हम बोल देते हैं। हाँ? ऑप्शन दीजिए फिर से। अब ठीक है ऑप्शन देते हैं आर के नारायण, गोस्वामी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। गोस्वामी। तो हम बोले तो ऐसे आविष्कार आया एक बार तुम्हारा प्रदीप का पॉजिटिव रहा। ठीक है चांस लिए हम। कोई बात नहीं। अच्छा बताइएगा आज किस पे गया क्वेश्चन? राकेश को। हाँ आर्या पर। नहीं नहीं इससे नहीं मतलब है। इसका क्वेश्चन था मेरा, हमको बोला। अभी तुमसे पूछे थे क्वेश्चन। हाँ उसके राकेश का क्वेश्चन है। बताइएगा भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है काल माइनस करेंगे। तुम जवाब दे दिए तो माइनस का देंगे। सही बता देगा अच्छा, तो तो- दूसरा तीन का देगा तो। बताइएगा यामा के लेखक कौन है? हाँ यामा। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देते हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र महादेवी चटर्जी, वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है बताइएगा आप वंदे मातरम के। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आपका गलत। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए
तो धीरज का एक गलत होगा और प्रदीप का पॉजिटिव होगा ना। ये दोनों कंफ्यूज रहता है बच्चा बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर में। ठीक है, बताइएगा सूर्य का 7वां घोड़ा। आपसे क्वेश्चन। मेरा हाँ उसका नहीं, आपसे क्वेश्चन है। सूर्य का कुछ ऐसा नहीं। सूर्य का 7वां घोड़ा है। ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अरविंद घोष, शिवानंद, महात्मा गांधी, धर्मवीर भारती। सूर्य का 7वां घोड़ा। हाँ धर्मवीर भारती। चलिए ठीक है, पास है। बताइएगा यंग इंडिया के लेखक। यंग इंडिया। हाँ सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी वगैरह। महात्मा गांधी यंग इंडिया के लेखक। ठीक है, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। देखिए लाइफ डिवाइन। महात्मा ना ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन- नहीं माने। लाइफ डिवाइन देते अरविंद घोष, शिवानंद, मेघनाथ देसाई, इंदिरा गांधी। हाँ वो हम पहलू के ये हम बताएंगे, हमने पे आएगा तब। अरविंद घोष। चलिए ठीक है, सही है। धीरज सही। डिवाइन लाइफ के लेखक। हैं? डिवाइन आप अब्दुल ये डिवाइन लाइफ। हाँ, इनसे क्वेश्चन पूछा गया लाइफ डिवाइन राजेंद्र- और आपसे है डिवाइन लाइफ। हाँ हाँ बोल रहे हैं। राजेंद्र चलिए गलत। ये कोई डिवाइन लाइन हाँ। अब हो गया तो हो गया। डिवाइन लाइन बोल रहे हाँ। हैं। ऑप्शन दीजिए, हम मार देंगे। ऑप्शन भी दे देते हैं। बताइएगा हाँ। अरविंद घोष, हाँ। शिवानंद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। डिवाइन लाइन नहीं, नेहरू। हाँ, चलिए गलत कीजिए। राकेश आप बोलिए। शिवानंद। शिवानंद। चलो ठीक है। हम बोल दिए, हम नहीं जानते। मेरा तो बुरा था कि कुछ बात हम मुंह ऐसे बोलेंगे नहीं जानेंगे, ऐसे नहीं जाएगा। मैंने नहीं, तुमसे क्वेश्चन हाकिम से क्वेश्चन है, ठीक है। भारत एक खोज है। तो बतेबे की। तुमसे हल्का क्वेश्चन पूछे ना तो ये ले लेगा पॉजिटिव। तुम बता दो ऑप्शन। नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूछबे की। हाँ पूछे, इसलिए तुमसे फिर पूछे। ठीक है, बताइएगा। अगर तुम नहीं बताते तो उसका हो जाता रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के ये भी लेकर। तो पूछबे की। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। दोबारा रिपीट कर। ऑप्शन। ऑप्शन देते हैं अबुल कलाम आजाद और दयानंद सरस्वती और मेघनाथ देसाई और विष्णु साहनी। फिर से ऑप्शन। ऑप्शन देते हैं, ठीक है। भारत का मिसाइल। भीष्म साहनी, मेघनाथ देसाई, अब्दुल कलाम आजाद, दयानंद सरस्वती। मेघनाथ देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, रहेगा इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ। इंटरनल माई इंडिया ट्रूथ। ऑप्शन देते हैं भीष्म साहनी, इंदिरा गांधी, शिवानंद और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। चलिए गलत। गलत है। हाँ, कहाँ गया और कोई आपका पॉजिटिव बोलेगा, नेगेटिव नंबर पे बता दो। चलेगा। अभी तो बोल। और आप बोलिए। ये ऑप्शन क्वेश्चन मार्क। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ। ऑप्शन दिए थे इंदिरा गांधी, भीष्म साहनी और राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद। अभी आएगा, ऐसे नंबर बताइए चलेगा कि नहीं। आप बताइए कौन सी होगा। इतना अभी राजेंद्र प्रसाद बोले गलत दिए। अब इनसे पूछिए। पास हो जाइए नहीं तो बताइए। ये इसमें गलत जो बोले ना, गलत नहीं, तुम तो सही नहीं कीजिएगा कि 4 गो है तो 4 गो बोल देगा तो अच्छा, इनसे पूछ लीजिए, हो जाएगा। कोई बात बोलने नहीं, दीजिए आप पहले। पास हो जाइए नहीं तो दे देंगे अभी निगेटिव। हाँ, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। धीरज का जो है एक पॉजिटिव में जाएगा। लग रहा था राजेंद्र। धीरज सबसे कम निगेटिव ले ले अभी। अब पूछिए ना। हम तो सरकार के नेगेटिव लेकर बैठे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बताइएगा तमस के लेखक कौन है। तमस का लेखक इंदिरा गांधी, भीष्म साहनी, राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही से रहेगा, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तमस के लेखक हाँ, इंदिरा गांधी। चलिए गलत। और कोई। और कोई है? ऑप्शन हाँ, मार हम दीजिए फिर हैं, से। हम हैं। हाँ, ऑप्शन जो है इंदिरा गांधी, भीष्म साहनी, अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र भीष्म प्रसाद। साहनी। भीष्म साहनी। आर्या का पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया। चलिए हमर की तुम कुछ देखो। चीन के लिए छीन के लिया ना, हम कल बोले ये क्वेश्चन आप ही से सिर्फ है, पहले रिपीटेड क्वेश्चन था। बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है इंडिया बीज फ्रीडम। डायरेक्ट हिट कीजिएगा क्वेश्चन को। हाँ, इसमें इंडिया बीज फ्रीडम। इसमें ऑप्शन मत दीजिएगा। हाँ, ऑप्शन मार दीजिए।
ऑप्शन में दीजिए। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम। राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेगेटिव कीजिए। नेगेटिव कीजिए। चलिए एक मरतबा पॉजिटिव निगेटिव हो गया। हम बोल बोलो। अब्दुल कलाम। हाँ एपीजे अब्दुल कलाम। राकेश का पॉजिटिव हो गया। चलिए और बताइएगा इंडिया डिवाइडेड क्या, आप बताइए। इंडिया डिवाइडेड ये क्वेश्चन तुम ही से सिर्फ रहेगा। ऑप्शन दीजिए। बताइएगा राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी। फर्स्ट हाँ फर्स्ट जो बोला क्या राजेंद्र इंडिया डिवाइडेड के लेखक प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। चलिए ठीक है। बताइएगा गीतांजलि या गोरा। गीतांजलि या गोरा। गीतांजलि। हाँ गीतांजलि ऑप्शन तो नहीं लेना चाहिए। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए ठीक है। बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्याप प्रकाश। ऑप्शन दीजिए। मुंशी प्रेमचंद, दयानंद सरस्वती, एपीजे अब्दुल कलाम। मुंशी प्रेमचंद। चलिए आप बोलिए। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। चलना माइनस होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अच्छा बताइएगा गोदान या गबन या कर्म भूमि, तीनों आपको ऑप्शन दे दिए। बताइए इसके लेखक कौन है तीनों के। बहुत इजी है, आप पढ़े होंगे। किसका? तो इसके गोदान या गबन या कर्म भूमि के लेखक ऑप्शन देते हैं आपको। मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी और मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, तीने को देते हैं। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। चलिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आप बताइए इसके लिए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ठीक है। बताइएगा तो सब दोहरा रहे हैं। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक। इग्नाइट में एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। बताइएगा चलिए अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड। ऑप्शन दीजिए। तो फिर निगेटिव देंगे, ऑप्शन देंगे तो निगेटिव भी देंगे, अगर नहीं गलत बताएगा तो, नहीं तो पास बोल दो। क्वेश्चन किस पे है? तुम पे है। पास। चलो तुम बताएगा आप पैसेज टू इंग्लैंड। हाँ तो ऑप्शन देंगे तो फिर निगेटिव देंगे। हाँ 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 भवभूति, नीरज चौधरी, खुशवंत सिंह, नारायण पंडित। आ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक भवभूति, नीरज चौधरी, खुशवंत सिंह, नारायण पंडित। नीरज चौधरी। नीरज चौधरी ठीक है। बताइएगा ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक। खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। चलिए ये हो गया समाप्त। अब आ गया क्वेश्चन, यहाँ आता है पौधों में जो है पत्ती किसके कार्य से होता है। पौधों में पत्ती का कार्य क्या है? श्वसन। गांधी जी ने जो है दांडी अभियान कब चलाया था? 23 मार्च 1930। 12 मार्च 12 आप क्या पहले बोले? 23 मार्च। नहीं 23 मार्च फांसी दिया था। अच्छा ठीक, बोलिए फिर से एक बार, मौका दिया जा रहा है। 1931 में 5 मार्च 1930। नहीं 1930 में होगा, 12 मार्च 1930 को। ठीक है। पॉजिटिव इसका निगेटिव में बदल रहा है। तो क्यों चला? नमक का सबसे अच्छा हुआ जो पॉजिटिव को निगेटिव करते हैं। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? पता हमको चल नहीं रहा है पॉजिटिव किए कैसे, वो हमको पता चल रहा है। ठीक है बताएगा। समझ में आएगा। एकमात्र भारतीय संगीतकार जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। सुष्मिता से कुछ होगा सर से। सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। लक्ष्मी। बताइएगा बौद्ध का पवित्र ग्रंथ, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या कहा है? बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताते हैं। जातक। जातक। ठीक है। बताइएगा अजंता चित्रण जो है किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। बताइएगा कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित? 10 वर्ष। चलिए आप बताइए। गलती बता दी। प्रदीप का निगेटिव हो गया, आपका एक ठो पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव है और एक ठो ये पॉजिटिव हो गया। 12 वर्ष खराब है। ठीक है। अच्छा फिर से बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन था 12 वर्ष के बाद। ठीक है। शुद्ध सोना में कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का।
नाम बरवा जो है कि हिमालय पर्वत माला में पाया जाता है, ये किस क्षेत्र में? नामचा पर्वत। हाँ, हिमालय के पर्वतमाला के कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व में। हाँ, दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में। ठीक है, आप बताइएगा राज्यारोहण का विस्तृत विवरण जो है किस वेद में मिलता है? राज्यारोहण का हाँ, विस्तृत जानकारी किस वेद में मिलता है? आप बताइए वेद कितने हैं? वेद हाँ, 4 है। हाँ। तो किस वेद में मिलता है राज्य? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। ठीक है, बताइएगा पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नहीं नहीं किसे ऐसे दे देगा। ऑप्शन देते हैं हम। हाँ ठीक है, ओपनहाइमर, हाँ जोहान विसेल्स हाँ। और कार्लेन स्टीनर। 3 एक दिए। हाँ, तीन को बता दीजिए। यार तो बढ़िया यही जो बोले ये कार्ले नहीं। चलिए आप बताइए। विलियम जोहान्स माइनस है वो दिया जाएगा। विलियम जोहान्स हाँ, जोहान विसेल्स। खान तो यहाँ ठीक करे अच्छा, इधर आइए पहले ध्यान दीजिए। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा? लोथल, गुजरात। ठीक है, बताइए कृष्णदेव राय जो है कहाँ के राजा थे? हाँ, कृष्णदेव राय बहुत प्रमुख है, अगर ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते हैं इतिहास में। हम पास आती लगोई बस पास है, आप बताइए कृष्णदेव जो राय थे वो कहाँ के राजा थे? ऑप्शन। ऑप्शन देते हैं। काल देगा। मैसूर, कर्नाटक, विजयनगर और हम्पी। विजयनगर। चलिए विजयनगर, ठीक है। कहाँ है विजय? धीरज को विजयनगर दिया जाएगा। तो बोलिएगा लिए विजयनगर। ऑप्शन दे के सही। अभी हमने पास लेती है नहीं बोलिए। बताइएगा किन से क्वेश्चन आपसे। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान जो है, राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए। राजस्थान की खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किस अयस्क के लिए? ऑप्शन लोहा, चांदी, तांबा, हीरा। अब रख दो। धीरज पर आया इसलिए कर रहा है। धीरज, चलिए धीरज का एक पॉजिटिव रहा। देखिए कोई दूसर के बदल बोलेगा तो निगेटिव दीजिए उसको, जो बोलता है उसको। वो कैसे नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, बताइएगा कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को की। यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। 1948। नहीं 1984 नहीं 1965। यूनेस्को का ऐसा था? हो जाए ना ऑप्शन देखिए तो। स्पष्ट। बताइएगा मैक संख्या का संबंध किससे है? मैं चंगा ये मैं अति बाईगान में। ठीक है, पास है तुम। बताइएगा ताजिकिस्तान की राजधानी? माइनस दीजिए। मैंने जो बोलता है सामने उसको बोल बोल दिए। बोल दिया। हाँ, नहीं बोला है, बोल दिए। नहीं बोल दिए पहले ना। माइनस दे देंगे, बोलो तुम क्या है? हाँ, सामने ना मैंने ताजिकिस्तान ऑप्शन दीजिए ताजिकिस्तान की राजधानी देखना सुनना। तुसाम्बे, दुसाम्बे, कुसाम्बे। दुसाम्बे। हाँ? दुसाम्बे। दुसाम्बे। कंफ्यूज कर रहा है, जिससे लगा पर एक नहीं। अच्छा, आप बोलिएगा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी। आप बताइएगा ये कौन से भाग में है? भाग हाँ, 4 में। भाग 4 में। मुन्ना को जो है मिला पॉजिटिव। हमारा खूब पॉजिटिव। हम नहीं बोले तो हम पास है हाँ, तो पास है आप, सही बात। बताइएगा क्वेश्चन तो ऑफिस में था। विषुवत रेखा पर स्थित किस स्थान पर विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। चलिए ठीक है, आप बताइएगा पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या है? लाइम सिल्का। लाइम, सिल्का और एल्यूमिना, ठीक है। बताइएगा सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टाकी को तो सोल्डर बोलते हैं, किसका मिश्र धातु? कंफ्यूज है ज्यादा जस्ता और बताइए। गया वो। चलिए बोलिए। नहीं, इसको याद है, हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तांबा और जस्ता, तांबा और तीन, सीसा और तीन। निगेटिव आपको मिलेगा। क्या ले पॉजिटिव। बोलिए। ये पॉजिटिव नहीं है, इसको निगेटिव किया जाता है। देते थे। आप बोलिए। फिर से बोलिए क्वेश्चन आंसर। ये जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे
सोल्डर किसका मिश्र धातु है? बताइएगा, तांबा जस्ता या तांबा टीन या टीन और शीशा। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तांबा जस्ता, तांबा टीन और शीशा टीन। तांबा टीन। तांबा टीन। चलिए, हाकिम को निगेटिव लिया जाएगा। आपने लीजिएगा तो हम लेंगे लेंगे। तांबा जस्ता प्यार की होते हैं। चलिए, तांबा जिंक शीशा टीन। शीशा और टीन, ये बहुत इजी क्वेश्चन तीन था। ऑप्शन में 2 ऑप्शन धीरज भैया वहाँ है, दो हम दो को बेसी बोल रहे हैं। पॉजिटिव। करवा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, बताइएगा, इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अगना से क्वेश्चन धीरज से था, आप बता दिए। चलिए, कोई बात नहीं। सर क्वेश्चन पूछ लीजिए। बताइएगा, स्कर्वी रोग के निवारण कौन सा अम्ल काम में आता है? हम क्या बोल रहे हैं? स्कर्वी रोग के निवारण में कौन सा अम्ल काम में आता है? किसका क्वेश्चन? धीरज से। तुम बता दिए, तुम्हारे पास। कौन सा? लेटिकम। हाँ, चलिए निगेटिव। हम बोलेंगे हाँ, बोलिए आप। सी तो आता है, बताइए कौन सा आम्ल हम पूछ रहे हैं? आम्ल। हाँ, सैट्रिकम। चलिए, गलत है ये। प्रदीप का भी निगेटिव। कौन सी बोला? हम क्वेश्चन में नहीं बोलना है तो पास का। बोलिए। क्वेश्चन बोलिए तो अभी हम बोलेंगे। मैंने आगे घूम रहा था। क्वेश्चन मत बोला, हम समझ जाइए। अच्छा, बोलिएगा, क्वेश्चन बोलते रहे। स्कर्वी रोग के निवारण के लिए कौन सा आम्ल काम में आता है? आम्ल खट्टा वाला, ये विटामिन सी। विटामिन सी का हम आम्ल पूछ रहे हैं। विटामिन सी का आम्ल। हाँ, विटामिन क्षारीय अम्लीय ऐसे में नहीं यार। आप बताइएगा। फिर से बोल रहे हैं, जो स्कर्वी का अम्ल नहीं। स्कर्वी रोग के निवारण के लिए कौन सा आम्ल काम में आता है? कोई बोलेगा? ऑप्शन दीजिए तो बोल देंगे। हाँ? ऑप्शन मत हम बोल देते। हम ऑप्शन लिए तो हम- स्कर्वी का अम्ल काम में आता है। स्कर्वी का हाँ, तो तुम विटामिन सी बोल रहा है। नहीं, दूसरा अम्ल बोला। स्कर्वी का मैं बोलिए। नहीं, स्कर्वी का अम्ल नहीं बोला। विटामिन सी बोला। विटामिन सी भी बोला और स्कर्वी का अम्ल बोलता तो हमको सुन जाते हैं। हम उतना थी थोड़ी। विटामिन सी बोले, स्कर्वी नहीं बोल रहे। नहीं बोला। चलिए, छोड़िए। कोई बोला। कोई नहीं बोला स्कर्वी का। कोई बोला है। हम बोले थे स्कर्वी, आप नहीं समझे। बोला ये नहीं है। विटामिन सी। दोबारा जब बोला तब फिर हम बोले थे। भगत सिंह को जो है कब फांसी दिया गया? आपसे क्वेश्चन है। कितना? भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? मुन्ना, जल्दी बोलिए, रातों रात। लाइट डेट ऑन के कीजिए। साथ। लाइट ऑन कीजिए वो जाके। 22 दिसंबर 1930। हाँ, 23 दिसंबर 1931। चलिए, हाकिम को धीरज को जो है निगेटिव दिया जाएगा। धीरज को जो बोलेगा है जवाब इसका करेक्ट। निगेटिव दिया काट जाएगा। दी। 2 को पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिव वाला काट दिया। ये तो पहले एक बहुत गलत बोला है। देखो फिर दूसरा ना दीजिए। पॉजिटिव निगेटिव बराबर था, लेकिन अब जो है पॉजिटिव निगेटिव जो है अच्छी हो गया, खत्म, निगेटिव बचा। चलिए, बताइए आप, भगत सिंह को जो है कब फांसी दिया गया? 1931 ऐसी है। हाँ, नहीं, डेट के साथ। 1931 तो बता दिए। चलिए, ठीक है। 23 मार्च। 23 मार्च 1931। ठीक है, राकेश पॉजिटिव ले लिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। राकेश पॉजिटिव, इसका की पॉजिटिव पढ़ाई हमरा बोलनी झूठो की पढ़ाई तो दूसरा दूसरे जो सही करता है वो सीधा कर दे, जो गलत करता है उसको ऐसे कर दे। मैं ज्यादा लफड़ा ना। बताइएगा, कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी के जो है लेखा कौन लिखा था? कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी कौन लिखा था? पास होइए, नहीं तो बोलिए, अब लेट हो रहा है टाइम। और बोले कोटेज। कॉजेज ऑफ इंडिया म्यूटनी के जो है कौन लिखा था? आप बताइए, आप बताइएगा, आप बताइएगा। कोई भी ऑप्शन मत दीजिए। ऑप्शन नहीं देना। अब लेट हो रहा है। अहमद खान। चलिए, ठीक है, अब बताइएगा। अगले फटाफट बोल ले जाएगा जिस पे आएगा, नहीं तो सीधा पास कर दीजिएगा। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? 1911। 1911। ठीक है, किस अधिवेशन में? नहीं, कोई बात नहीं। कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में। किस पे था क्वेश्चन? किस मेरे पे पे था? नहीं, मेरे पे नहीं था, उनके पे था। हाँ? कैसे चलिए, कोई बात नहीं, बता ये दिए। क्वेश्चन बताइएगा, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ? देहरादून। आप बताइएगा, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा? 84। काटिए चलिए, धीरज का निगेटिव हो गया। काटिए चलिए, जल्दी। 84 ना काटिए जल्दी जल्दी काटिए। पॉजिटिव लिया था, निगेटिव हो गया। चलिए, खत्म कहानी। बताइएगा आप जो है, राकेश से क्वेश्चन है। पास
ठीक है। 50 इसका आंसर बता दिए 85 होगा। 50 प्रेशर कुकर में जो है साग जल्दी बनाने का कारण का पानी दाब उच्च दाब रहता है। गलत रहता है माइनस कीजिए प्रेशर कुकर में साग जल्दी क्यों बन पतनाक जाता है? आने के बढ़ जाता पतलान का है। ठीक हो जाता है। ठीक है, राकेश सही है। पतनाक बढ़ जाता है। आप बताइएगा, नहीं, दाब ज्ञानपीठ बोल गए। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला साहित्यकार हाँ आशापूर्णा देवी। सही है। चलिए बताइएगा, भारत में काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य भारत। बताइएगा, अल्फांसो किसका जो है किस आम का वैज्ञानिक। आम का। अमरपाली भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? बहुत धर्म अपनाने वाली दूसरी भारत की महिला सूचना अमरपाली। प्रौद्योगिकी की राजधानी किसे कहा जाता है? किस शहर को? बेंगलोर। बेंगलोर को। ठीक है, धीरज पास, धीरज को पॉजिटिव। बताइएगा, और आपसे धीरज से क्वेश्चन है, हम्पी के खंडर कहाँ है? हम्पी के मध्य प्रदेश। चलिए, ये हो गया पास वाला। कर्नाटक में है। चलिए, आप बताइएगा, दूसरा के दूसरा बने की पढ़ाई अपने की पढ़ाई अंतिम मुगल सम्राट कौन है? चलिए बोलिए, अंतिम मुगल सम्राट बोलिए। बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह जफर पूछिए। ठीक है, धीरज को पॉजिटिव। हमारा निगेटिव तो जवाब नहीं दिए, पास कर दिए, देखा ठीक है। बोलिएगा, किसका है? प्रातः काल गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? भैरवी की ठीक है। संभाजी के पश्चात मराठा राज के बागडोर कौन संभाला? संभाजी के पश्चात मराठा राज के बागडोर कौन संभाला? नेक्स्ट संभाजी के पश्चात बागडोर कौन संभाला? नेक्स्ट अपना जाना है तो नेक्स्ट हम में बोलिए क्वेश्चन। बोलो। संभाजी, एक बार कोई नहीं सुनता, मतलब क्वेश्चन पूछते थे। संभाजी के पश्चात मराठा का बागडोर कौन संभाला? कोई बोल सकता है? राजा राम। हाँ, राजा राम। चलिए ठीक है, पॉजिटिव। बोलिएगा आप, परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान के जमाव के कारण क्या होता है? रक्तकण। ठीक है, और बताइएगा, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? हाँ, क्या बोले? चलिए पास। आप बोलिए। आप हाँ, पूर्ण आंतरिक बराबर। पूर्ण बराबर। एक क्वेश्चन एक बार बोला जाएगा, सबका है धीरज एक बार सुनिए, पॉजिटिव। सबको अलग अलग नहीं लेते हैं, सबको अलग अलग नहीं बोल सकते हैं। हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नहीं सुने। सुनिए, ध्यान से सुनिए, कान सुन रहे हैं। बताइएगा, दिल्ली के सुल्तान जो है, मतलब दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो कि नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? किससे क्वेश्चन था? यहाँ से नहीं बोलिए। हम बोल, हम फिरोज शाह तुगलक। हाँ, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बताइएगा, रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? बहुत लेट हो रहा है भाई। आइए ना, जल्दी जल्दी आइए नेक्स्ट सऊदी अरब। सऊदी अरब। ठीक है, बताइएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? किस पे है? गाजर। ठीक है, बताइएगा, हिंदी जो है, अब कुछ नहीं होगा, निगेटिव पॉजिटिव सब खत्म। बताइएगा, ठीक है, उतना पर आ गया, पता चल जाएगा कि कितना पानी है। अब थोड़ा सा लेट हो रहा है, जल्दी खींचना है। हिंदी जो है किस भाषा में लिखी जाती है? सब बोलिएगा। देवनागरी लिपि में। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर? पेरियार नदी पर। OIC का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। बताइएगा, माइकल फ्रेरा का संबंध किससे? बिलियर्ड्स से। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना? लॉर्ड रिपन। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध? खाद्य तेल से। ठीक है, तेल उत्पादन से। वही नहीं, उसी खाद्य पदार्थ उसी को बोलते हैं, तेल को।
खाद्य उत्पादन नहीं बोले, खाद्य तेल बोले, मतलब खाद्य पदार्थ की खाने वाला तेल, खाने वाला तेल। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या? बाढ़ में सुपर पावर परियोजना किस राज्य? सांची स्तूप कहाँ? इसके निर्माता? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना? हो गया गलत। भारत प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 स्मॉल डेट के साथ 1757। और कौन जीता था? कलाइव। ठीक है, बताइएगा सती प्रथा का उन्मूलन का विरोध किसने किया था? राधाकांत देव। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए कौन सी प्रणाली शुरुआत की? जब्ती प्रणाली। हुसैन शाह कहाँ के यात्री थे? चीन के। और इस जो कहाँ का अध्ययन किए, किस विश्वविद्यालय का? नालंदा का। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी? साकेत किसकी रचयिता है? मैथिली शरण गुप्त के। ठीक है, लाइए एनसीईआरटी पूछते थे, एनसीईआरटी छोड़िए, कल उसी को याद करके आइएगा। करंट अफेयर्स पूछेंगे कल, वही वाला फिर से बढ़िया से, उसमें जो है निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देंगे एनसीईआरटी में, रट जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। क्या ना है 19 जून 2024। ठीक है, हाल ही में, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें नेगेटिव पॉइंट दे देंगे या पॉजिटिव पॉइंट दे देंगे। ठीक है, हाल ही में सिपली रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? भारत। चलिए निगेटिव निगेटिव इसमें कहाँ? हाँ, इसमें देंगे, हम बोल दिए थे चीन। ठीक है, बोले टीचर बोले चीन नेगेटिव दीजिए तो। हाँ, ये 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सिपली रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको प्लस मिलेगा? हाँ, से बोलना, हमको प्लस मिलेगा। प्रदीप को प्लस दिया जाएगा, रहने दीजिए, हम कर देते हैं। और धीरज को माइनस। ये धीरज है। चलिए, आप खोलिए इसको, लॉक को। जब मोबाइल देखेगा तो उसको और 2-4 को निगेटिव। हाँ, हम पहले बोल दिए, हमको सब हमारा आँख है, हम सब जगह देख रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन आपसे है, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्वास के लिए प्राकृतिक बहाली कानून किसने अपनाया? ऑप्शन देते हैं, यूरोपीय संघ, आसियान, क्वाड, बिम्स्टेक। चलिए निगेटिव पॉइंट, आप बोलिए। क्वाड। चलिए निगेटिव पॉइंट, आप बोलिए। आप बोलिए। यूरोपीय संघ। हाकिम जो है प्लस पॉइंट लिया है, आप देख भी लिया है, लेकिन जो भी लिया है मोबाइल उसके पास अभी है ना। अच्छा, मोबाइल नहीं बैन किया। प्रदीप को, धीरज कनैसी और आर्या को निगेटिव, और एक ठो धीरज को। चलिए, मोबाइल मत देखिए कोई तो 8-4-5 को दे देंगे। बताइएगा, हाल ही में क्वेश्चन है हम पे, राकेश पर है। हाल ही में सौर घूर्णन के कारण नए पैटर्न की खोज करने वाले CHASE मिशन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन चीन, USA, भारत, जापान। चीन। हाँ, चीन। ठीक है। आप बोल रहे हैं तो की फायदा होगा, वो लेगा। हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? हाकिम से है, सिद्धो साकोरे, विनोद गनात्रा, सुबैया नल्लुमुथु, राधिका से। गनात्रा। ठीक है, हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन घोषणा की है? ऑप्शन दे रहे हैं, गगन शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, तरंग शक्ति अभ्यास और वीर गार्जियन। गगन शक्ति। चलिए, किधर गया प्रदीप? आप बताइए। आप बताइए। चलिए, धीरज नेगेटिव। आप बोलिए। आप बोलिए। तरंग शक्ति अभ्यास। हाल ही में ड्यूटी के दौरान, किससे क्वेश्चन है? बोलिए। हाकिम से पास हो गया है, धीरज से क्वेश्चन है। हाल ही में ड्यूटी, तुमरे से तभी किससे? प्रदीप से। हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन बोलते हैं? तमिलनाडु। चलिए, निगेटिव आप बोलिए। केरल। चलिए, आर्या भी निगेटिव। तो हम पास कर, आप बोलिए।
आंध्र प्रदेश। चलिए धीरज भी निगेटिव। एगो बच लिया। कर्नाटक कर्नाटक चलिए इसका इसमें ना बधाई मिलेगा। हाँ मिलेगा। एगो बच लिया था तो वो हमू बोलेंगे। ये तो गलत। हाल ही में This is wrong. क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा। हाँ। हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे था? किसे सर? ऑप्शन देते हैं आदित्य L1 से, मंगलयान से, एक्सपोसेट से या चंद्रयान 1 से। चलिए पास है, बताइएगा। आपसे पूछेंगे आदित्य L1 जो है किससे लॉन्च किया गया? आप बताइए। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन PSLV-C 57, PSLV-C 58, PS 57 से हाकिम। चलिए पॉजिटिव लिया, खोलिए इसको लो। हाकिम पॉजिटिव लिया। बताइएगा मंगलयान जो है किससे लिया गया, किससे लॉन्च किया गया? पढ़ा होगा करेंट अफेयर आजकल। मंगलयान किससे लॉन्च किया गया? आप मंगलयान। हाँ, आप PSLV-C 25 से। ठीक है। हाल ही में कौन किसके पास क्वेश्चन है? हाल ही में हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? कल मनी थे। बताइए, एक दिन पहले। आप बताइए। ऑप्शन देते हैं 15 जून, 16 जून, 23 जून, 17 जून, 18 जून। कल मनाल जाएगा। हम बोलेंगे 16 जून बोलेंगे। चलो आगे निगेटिव ले लिया। बोलिए बोलिए बोल वही रहे जल्दी। हैं। बोलिए ना। 19 19 ना ऑप्शन दीजिए तो। 18 तो रे भाई बात। 16 17 18 19। हाँ 18 तो और की होगा पहले बताओ। अच्छी है। की होगा 18? हाँ हाँ, हाँ। चलो धीरज का पॉजिटिव। कलियो ना 18 तो एक दिन पहले वाला करंट अफेयर तो एक दिन पहले ही बोला। हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया? किस देश में? ऑप्शन ऑप्शन देते ऑप्शन हैं है। जापान, चीन, उत्तर कोरिया, न्यूजीलैंड। चीन। ठीक है, चलिए निगेटिव जापान में इसका फैला। और इसका पॉजिटिव आर्या का। चलिए तो आज के लिए इतना ही। और कल जो है NCERT का जो है पूरा एक एक पॉइंट याद करके रखिएगा, उसमें भी मिलेगा निगेटिव पॉजिटिव। आज पता चलेगा कितना याद करके आया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। जाने की अपन दोनों